रामनवमी का महत्व अत्यंत उच्च है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने मानव रूप में पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। प्रभु श्री राम त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम के जन्म का महत्व अत्यधिक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म ईसा से 5114 वर्ष पूर्व माना जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में सूर्यवंशी राज्य में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चैत्र मास के दौरान चंद्रमा की पूर्णिमा का चरण था। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म रानी कौशल्या के कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसलिए कई हजार वर्षों से पूरे देश में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को रामनवमी के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंशी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थीं, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का विचार दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। वे चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता भृंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथाउचित धन धान्य, गौ आदि भेंट दी गई और उन्हें सादर विदा किया गया। तत्पश्चात अग्निकुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर का एक पात्र लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद राजा दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी गई। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, इसलिए यह मान्यता है कि भगवान श्री राम में सूर्य देव की समस्त कलाएं विद्यमान थीं। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण में राम के जन्म की कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। तुलसीदास जी सतयुग में घटी बैकुंठ की एक घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्हें विष्णु लोक का द्वारपाल बनने का अभिमान हो गया था। एक बार सनकादिक ब्राह्मण भगवान विष्णु जी से मिलने बैकुंठ आए तो जय विजय ने उन्हें मना कर दिया। बार बार आग्रह और अनुरोध करने पर भी जय विजय नहीं माने तो सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उन्हें 3 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया। ये दोनों जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बने। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह और बराह अवतार लेकर इनका उद्धार किया। अब इस जन्म में यही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्मे थे। भगवान विष्णु उन्हें अब दूसरे जन्म के श्राप से मुक्त करने के लिए राम अवतार के रूप में आए। यही विधि का लेख है। खुद श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका उद्धार उन्हीं के हाथों से होगा। इसी वरदान के कारण भगवान श्री राम का जन्म हुआ।
भारत में साल भर में 2 बार रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। पहली चैत्र नवरात्रि में और दूसरी बार शरदीय नवरात्रि में। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जबकि शरदीय नवरात्रि में रामनवमी रावण के वध के रूप में मनाई जाती है। रामनवमी हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। प्रभु श्री राम को 108 नामों से जाना जाता है। राम शब्द का एक और गूढ़ महत्व है। इसमें 3 शब्दांश है, रा, आ और मा। रा अग्नि देवता का प्रतीक है, आ सूर्य भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और माँ चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। राम नाम में किसी के पापों को धोने, किसी की अज्ञानता को दूर करने और किसी के मन को शांत करने की त्रिगुण शक्ति है। भगवान राम को सभी अपनी भक्ति भाव से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें रामलला कहता है तो कोई राजा रामचंद्र, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रभु श्री राम को राजा दशरथ राम कहकर बुलाते थे। वहीं माँ कौशल्या उन्हें पुत्र रघुत्तम और रामभद्र बुलाती थीं। रानी कैकेयी प्रभु श्री राम को रघुनंदन कहकर बुलाती थीं और ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को बेधस कहकर बुलाते थे और दूसरे मुनि भगवान श्री राम को दशरथ नंदन कहकर पुकारते थे। माता सीता भगवान श्री राम को प्रभु, नाथ और राघव बुलाती थीं और समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम को सीतापति कहकर पुकारते थे। इन्हीं सभी संबोधनों से ये श्लोक उत्पन्न हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय पथे नमः। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।